पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासनकाल कब से स्टार्ट होता है? 1627 से 1658 में, 1627 से 1628 में। इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। इसके बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इसके पिता कौन थे? जहांगीर। इसके पिता कौन थे? जहांगीर। जहांगीर इसके पिता थे। इसकी माता का नाम बात करें तो थी जगत गोसाई। कौन थी? जगत गोसाई, ये इसकी मां थी। जगत गोसाई कौन थी? इसकी मां थी, हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। इनका नाम था जगत गोसाई। इसका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लाहौर में इसका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ? लाहौर, यानी पाकिस्तान में हुआ था। अगर हम बात करें इसका जन्म कब हुआ था तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 1628 में। 1628 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कहा जाता है कि जब इसके पिता जहांगीर की मृत्यु हुई, जब इसके पिता जहांगीर की मृत्यु हुई, कहा था दक्षिण भारत में था। यानी जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो यह दक्षिण भारत में था और ये तुरंत आ नहीं सका। जब ये तुरंत आ नहीं पाया तो इसने किसकी हत्या करवाई थी? खुसरो की। ठीक है, तो खुसरो का जो पुत्र था दावर बख्श, यानी इसका भाई जो था खुसरो, उसका जो लड़का था दावर बख्श ना, उसको गद्दी पे बैठा दिया गया 1627 में। दावर बख्श को क्या किया गया? गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन जब ये 1628 ईस्वी में वापस आया तो खुसरो अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला। खुसरो वहां से क्या करता है? अपनी जान बचा के भाग निकलता है और कहाँ जाता है? फारस। तो कहाँ भाग के चला जाता है? फारस चला जाता है। क्योंकि जो शाहजहां होता है ना, शाहजहां गुस्से में आता है और कहता है कि खुसरो क्यों गद्दी पे बैठा, दावर बख्श क्यों गद्दी पे बैठा है, हम इसको मार डालेंगे। लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो भाग के कहाँ निकल जाता है? फारस निकल जाता है। और जब ये आता है 1628 ईस्वी में, उसी समय इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1612 ईस्वी में इसकी शादी किससे होगी? 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में इसकी शादी हुई थी मुमताज। इससे 1612 ईस्वी में इसकी शादी होती है मुमताज से। मुमताज का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसकी शादी कब होती है? 1612 ईस्वी में, जिसे हम मुमताज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी शादी होती है 1612 ईस्वी में और मुमताज की मृत्यु कब होती है? 1631 ईस्वी में। शादी हो गई 1612 ईस्वी में और मृत्यु कब होती है? 1631 ईस्वी में। किसकी? मुमताज की। मुमताज की मृत्यु कब होती है? तो 1631 ईस्वी में। कहा जाता है कि जो मुमताज थी वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु कब हुई थी? अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। अब सोच सकते हैं 1612 में शादी हो रहा है, 1631 में वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसका मौत हुआ तो कौन से बच्चे को जन्म दे रही थी? 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसमें से 7 बच्चे जीवित थे और 7 बच्चे मर गए। यानी 7 ही बच्चे बचे, 7 बच्चे मर गए, 14 बच्चों को इसने कोई जन्म दिया था, जो कि 14वें बच्चे को जब ये अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, और इसी के याद में उसने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। ठीक है, इसी के याद में उसने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था।
इसका जो लड़का था ना औरंगजेब, यानी शाहजहां का लड़का कौन था? औरंगजेब। शाहजहां का लड़का कौन था? औरंगजेब। ये क्या करता है? औरंगजेब क्या करता है ना, अपने बाप को कहाँ बंद करा देता? शाहबुर्ज किले में। कहाँ पे? शाहबुर्ज किले में। शाहबुर्ज किले में। शाहबुर्ज किले में इसे बंदी बना देता। कितने साल ये रहता है यहाँ पे? 8 साल। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को शाहबुर्ज किले में बंदी बना दिया, उसे बंद करा दिया और इसमें उसने लगभग 8 साल की जिंदगी काटी थी। कितने साल की? 8 साल की जिंदगी इसने यहाँ काटी। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब अपने बाप से एक भी बार मिलने नहीं गया। यानी इन 8 सालों में ये जो शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, ये अपने बाप से एक बार भी नहीं मिलने गया। और जब 31 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हुई, जब 31 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हुई, उस समय भी औरंगजेब अपने पिता के जनाजे को कंधा देने भी नहीं गया। यानी उस समय भी ये अपने पिता के पास नहीं गया। मरने के बाद भी उसके नौकरों ने ही उसे कहाँ दफन किया? ताजमहल के अंदर। इसने शाहजहां का जो कब्र था उसी से सटा हुआ अपना कब्र बनवाया था। इसमें नौकरों ने उसे दफन कर दिया। यहाँ तक कि उसका बेटा भी नहीं गया था। लेकिन इन 8 सालों में जहां आ रहा इसकी जो बड़ी लड़की थी, इसकी शाहजहां की जो बड़ी लड़की थी ना, शाहजहां की जो बड़ी लड़की थी जहां आ रहा, इसी ने इसका देख रेख किया या जो भी सेवा किया वो इसी ने किया था। इसकी बड़ी लड़की जहां आ रहा, जब इसने इसको बंद कर दिया लास्ट के दिनों में 8 साल के लिए इसके लड़के ने, तो कहा जाता है कि 8 साल इसकी बड़ी लड़की जहां आ रहा थी जो इसकी सेवा करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने क्या क्या किया था। जैसे आगरा से दिल्ली, यानी इसने मुगलों की राजधानी को, यानी शाहजहां ने मुगलों की राजधानी को कहां से कहां ले गया? शाहजहां जो था इसने मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया। कहां से? आगरा से दिल्ली। आगरा से दिल्ली ले गया। ठीक है, और एक चीज और, मीर जुमला जो था ना, उसी ने इसे क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा इसे जिसने दिया था उसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला ने शाहजहां को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। क्या दिया था? कोहिनूर जो हीरा था इसको किसने दिया था? शाहजहां को। किसने दिया था? मीर जुमला ने। मीर जुमला था कौन? गोलकुंडा का वजीर था। गोलकुंडा जो था वहां का वजीर था मीर जुमला। इसने क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। किसने? किसको? शाहजहां को। और ये हीरा ये कहाँ लगवाता है? मयूर सिंहासन। जब ये मयूर सिंहासन बनवाता है, शाहजहां जब मयूर सिंहासन बनवाता है तो वहीं पे ये मयूर सिंहासन जब ये बनवाता है तब वहीं पे ये क्या लगवाता है? कोहिनूर हीरा लगवाता है। एक कोहिनूर हीरा को कहाँ लगवाता है? तो कोहिनूर हीरो को ये लगवाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन के ऊपर ये कोहिनूर हीरा को लगवा देता है। इसके जो राज्य कवि थे, राज्य कवि कौन थे? पंडित जगन्नाथ। इसके राज्य कवि कौन थे? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ इसके राज्य कवि थे। किसके? शाहजहां के। शाहजहां के राज्य कवि कौन थे? पंडित जगन्नाथ। इसने
इसके बीच में और पुर्तगालियों के बीच में कुछ युद्ध भी हुआ था, कुछ लड़े भी थे। इसका मेन रीजन ये था कि जो पुर्तगाली थे ना, वो मुस्लिम और हिंदू के जो असहाय बच्चे थे उनको जबरदस्ती ईसाई बनने के लिए मजबूर करते थे। इस बात को लेकर पुर्तगालियों से इसने युद्ध भी लड़ा, पुर्तगालियों से लड़ा भी। और इसने क्या किया था, आगरा में जितने गिरजाघर थे उसको गिरवा दिया। जब ये लड़ा पुर्तगालियों से, इसने क्या किया, जितने गिरजाघर थे ना, कहाँ, आगरा में, आगरा में जितने गिरजाघर थे ये उनको तोड़वाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि हम एक ही गिरजाघर आगरा में नहीं रहने देंगे, ये तोड़वाना शुरू कर देता है। ठीक है। पुर्तगालियों से इसका मेन रीजन ये था कि वो क्या करते थे, सब पुर्तगाली जो थे वो अपने बलपूर्वक हिंदू हो या मुस्लिम अनाथ बच्चों को जबरदस्ती ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। और इसके विरुद्ध यानी पुर्तगालियों के विरुद्ध इसने भेजा किसको था, कासिम खां को। किसको भेजा था, कासिम खां को भेजा था कि जाओ और पुर्तगालियों को मार भगाओ, जो कर रहे हैं सरासर गलत है, ये लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ठीक है। इसने क्या बनवाया, जैसे इसने लाल किला और जमा मस्जिद भी बनवाया था। क्या बनवाया था, लाल किला और जमा मस्जिद। लाल किला और जमा मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल इसी ने बनवाया था। मोती मस्जिद इसी ने बनवाया था। मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था, कहा जाता है कि ताजमहल में इतना पैसा लगा था, जब ताजमहल को बनवाया गया था ना, तो ताजमहल में इतना ज्यादा पैसा लगा था कि मुगल सल्तनत की इकोनॉमी तक हिल गई थी। यानी पैसों की बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत तंगी हुई थी। जब ताजमहल को बनाया गया था बहुत पैसा खर्च हुआ था ताजमहल के ऊपर। मोती मस्जिद किसी ने बनवाया, शीश महल किसी ने बनवाया, शीश महल को भी किसी ने बनवाया, खान को किसी ने बनवाया। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि 74 वर्ष की उम्र में ये मरा था। लेकिन जब ये मरा तो उसको किसने दफनाया, नौकरों ने दफनाया। इसके खुद के बेटे ने भी इसका साथ नहीं दिया। यानी कि इसके खुद के इसका जो खुद का बेटा था औरंगजेब, को कहा जाता है कि बहुत ही दुष्ट था। उसने अपने बेटे के, अपने बाप के जनाजे को भी कंधा नहीं किया। जनाजा मतलब वो होता है जैसे मुस्लिम धर्म में किसी को ले जाया जाता है दफनाने के लिए, उसी को कहा जाता है जनाजा। यानी किसी लाश को लेके जाना, उसमें भी इसने हिस्सा नहीं लिया। यानी कि अपने बाप के जनाजे में भी नहीं किया, अपने बाप को मिट्टी भी नहीं दिया था।